हाजी साहब, मैं चांद बात कर रही हूँ, आपके किराएदार। मैं जानती हूँ कि अब मैं आपकी किराएदार नहीं रही, कर्जदार हो गई हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द आपके पैसे लौटा दूंगी। नीलामी? नहीं हाजी साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये आप कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब है आपका? देखिए, मैं मानती हूँ कि 1 हफ्ता हो गया, लेकिन हेलो हेलो हाजी साहब, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब है? नहीं, वो तो नहीं है। कहाँ गए हैं? कब तक आएंगे? वो कह रहे थे लेट हो जाऊंगा, वो उनका किराए का घर है ना, उसका सामान नीलाम कराने गए। क्या? उनका फ़ोन नंबर बताना है? अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई आने की? आप इस घर के सामान की नीलामी नहीं कर सकते। बताता हूँ तुम्हें। किसे फोन कर रहे हैं? डैड को या पुलिस को? पुलिस को। हाजी साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके घर भी गया था आपसे माफी मांगने के लिए। मैं कोई दंगा फसाद या झगड़ा करने के लिए नहीं आया, आपसे डील करने आया। अच्छा, ठीक, आओ अंदर आओ। 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 बैठो। फरिया, तुम यहाँ? वो मैंने तुम्हें यहाँ वॉक करते देखा तो सोचा कि मैं भी यहाँ आ जाऊं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस अंदर दिल घबरा रहा था, तो सोचा कि बाहर लॉन में आके वॉक कर लूं। हाँ बैठो ना। तुम्हारे साथ बैठ जाऊं? लेकिन उस दिन तो हमारी लड़ाई हुई थी। वो वक्त गुजर गया फरिया,
और बुरे वक्त को जितनी जल्दी भुला दिया जाए इसमें हमारी भलाई है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम बहुत चेंज हो चांद। अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ती। जुनैद भाई हमेशा कहा करते कि तल्ख वाकयात भूलकर आगे बढ़ जाओ, और जबकि बदला लेने वाला वो जल जल कर अपने ही आप को खत्म कर बैठता है और उसी आग में जल जाता है। तुम्हारा मेरा ख्याल कोई और चक्कर है। देखो, इससे पहले कि मेरे भाई को और मेरे बेटों को पता लगे और बजाय पुलिस के वो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के डाल दें, बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं सिर्फ यहाँ पे आपकी किराए की रकम आपको डिपॉजिट करने के लिए आया। आप बताएंगे किराया कितना देना? अरे भाई, मैं यहाँ सामान बेचने की बात कर चुका हूँ। अभी कुछ ही देर में वो लोग आते होंगे देखने। जब आपको पूरा किराया मिल रहा है तो ये तो आप हरगिज नहीं कर सकते ना। और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश भी की तो इस बार लॉकअप में आप जाएंगे, मैंने। तुम उस लड़की के क्या लगते हो? हाजी साहब, आप अपने काम से गर्द रखिए। आपकी रकम कितनी है वो बताएं। भाई वो मेरा तो 3 महीने का किराया बाकी है, 90,000 रुपए। अब एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर क्या चक्कर है कि तुम उसकी इतनी हेल्प कर रहे हो और तुम ये भी नहीं चाहते कि तुम्हारा नाम बीच में आए। तो आखिर मुझे इसकी वजह बताओगे? आपको अपने पैसों से मतलब होना चाहिए। ये 3 लाख रुपए का चेक है। 3? पिछला भी क्लियर और अगला भी। और आगे कभी भी किराए का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कीजिए। ये बताओगे कि आखिर उस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? आपको इन बातों से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आप मुझे भिजवा दीजिएगा, और मुस्तकबिल में आगे कभी अगर आप ये घर बेचने के बारे में सोचें भी तो पहली कॉल मुझे कीजिए।